आज की दुनिया में दिफा का क्या मतलब है। पाकिस्तान जिसके लिए मल्टीपल फ्रंट्स खुले हुए हैं, ना सिर्फ अगर आप एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करें जहां हमारे पड़ोसी ममालिक की सरजमीन, उनके वसाइल, उनके लोगों को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में इंतशार बर्पा करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान की जहां से एक ही नारा बुलंद हो रहा है कि हमें कारगिल की तरफ जाना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1965 की जंग और यकीनन 1971 का वो सानेहा जिसमें हमारे मुल्क को दो लख्त किया गया था। तो हम 65 की वॉर और 71 की वॉर में ज्यादा बहादुरी की दास्तानें हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम कुछ मार खा गए 71 के अंदर। हमें जब पता लग गया कि बॉर्डर खुल गया, कोई भी अगर इंडिया जाता है तो हम अभी भी हम यहाँ से रवाना हो गए जाएगा। इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच गया, हालांकि उसका जो स्पेस प्रोग्राम था वो हमसे कुछ 10 साल यंग है। देखिए जी, चांद पे भी चले जाएंगे लेकिन पहले 100% प्राइमरी एजुकेशन तो कर लें। हम खित्ते में वो वाहिद मुल्क हैं जिसकी 100% प्राइमरी एजुकेशन इनरोलमेंट नहीं है। इंडिया इसकी तरफ आंख उठा के तो देखे पाकिस्तान की जानिब। अगर कुछ भी इंडिया ने एडवेंचर अब भी किया तो 65 वॉर्स के मुकाबले में ज्यादा कौम और फौज को जो मुत्तहिद पाएगा, क्योंकि अब हम 65% तो यूथ है। जुर्रत तो है, आर्मी भी बड़ी है, पैसा भी ज्यादा है, उनके पास हथियार भी बहुत ज्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान भी उनके साथ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज पाकिस्तान बना रहा है डिफरेंस डे और पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि 1965 और 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मारा और हरा दिया, और अब वे कह रहे हैं कि अगर इस वक्त भारतीय आर्मी पाकिस्तान के कोई भी बॉर्डर पे एंट्री करती है या फिर पाकिस्तान पे अटैक करती है तो पाकिस्तान भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे कहना है कि इस वक्त भारतीय आर्मी कभी भी किसी भी दूसरे देश में पहला अटैक नहीं करती है। भारतीय आर्मी हमने भारत के लिए बनाया है, खुद के डिफेंस के लिए, और वे हम अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई दूसरा देश, हमारा दुश्मन, हम पर मैली आंख से दिखता है या फिर हम पर अटैक करने की कोशिश करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं, और इसका सबूत हमने पिछले 4 जंगों में पाकिस्तान को दिखा दिया है। किस तरह से भारत ने पाकिस्तान का एक आधा मुल्क ही तोड़ के दिखा दिया। अगर इस वक्त भी पाकिस्तान कुछ भी हरकत करता है भारत के खिलाफ या फिर टेरर भेजने की भी कोशिश करता है तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं, उसे पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा कर रहेगा। तो दोस्तों, चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में अगर हम कहते हैं कि जी 5G वॉर है, अब टेक्नोलॉजी, AI और इन चीज़ों की वजह से आने वाला मुस्तकबिल आपका डिफ़ाइन होगा। आर वी अ नॉलेज सोसाइटी? हम तो बेसिक चीज़ों से लड़े। आपका क्या रिएक्शन है टूवर्ड्स चंद्रयान 3? हम एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में तो अपना दिफा कर पाते हैं, लेकिन मुझे बताएं, स्पार्को जब 1962 में उसका क़याम हुआ, वी वर 10 years ahead of having any air and space center in this entire region. Now where are we today and where has the world gone to? ठीक है, यूथ की जहाँ तक अपने पहले उसको ले लें जी। यूथ के जहाँ तक ताल्लुक है तो देखें, अभी आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी लेवल के काफ़ी सारा परसेंटेज है जो कि अंडर ग्रेड के अंदर जो यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं कर पाते हैं बिकॉज लेस नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ या पेरेंट्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ यूथ हमारी ज़्यादा जा रही है और वो इस ट्रेंड को लेकर चल रहे हैं। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर हुमा बकाई की भी है, कि एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करें और उनको बच्चों को हम, जो भी एक नया ट्रेंड है कि इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स बी द जॉब प्रोवाइडर्स। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर यूथ जो है वो काफ़ी सेटिस्फाई होगी। इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हमने गार्ड्स नीचे नहीं करने और कॉम्प्लिसेंसी का शिकार नहीं होना है। जहाँ तक आपके स्पार्को का आपका जो सवाल है उसको जल्दी से अगर मैं कवर कर लूँ कि वहाँ पे इंडिया जो है वो चांद पे पहुँच गया, हालांकि उसका जो स्पेस प्रोग्राम था वो हमसे कुछ 10 साल यंग है और हमसे बाद भी हुआ था। हमने जो रैबर भेजा था पहले स्पटनिक के बाद जो 1957 में रशिया ने किया था, तो हम लोग 10 साल पहले प्रोग्राम शुरू किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम 65 वॉर, 71 वॉर, उसके बाद कोल्ड वॉर, फिर वॉर ऑन टेरर, तो हमारा जो मेन जो फंड्स थे वो बेसिकली हम सिक्योरिटी की तरफ अपने कन्वेंशनल आर्मी को बिल्डअप करने में उस तरफ डाइवर्ट करते रहे। तो हम चाइनीज़ की तरफ ज़रूर उन्हीं कोलैबोरेशन से हमारा स्पेस प्रोग्राम आगे अभी चल रहा है और स्पेस विजन 2047 के मुताबिक इंशाल्लाह हम स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की तरफ भी जाएंगे और सैटेलाइट्स की तरफ भी। तो लास्ट पे अगर मैं एक बात करूँ सिर्फ, वो ये है कि इंडिया का जो इसरो है
उसके ऊपर उस किस्म की पाबंदियाँ नहीं हैं जैसे कि सुपार्को के ऊपर इंटरनेशनली। मैं पाबंदियों का लफ्ज़ शायद उसके लिए थोड़ा सख्त हो जाएगा, लेकिन एडिशनल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जिसमें कि उनकी स्टेट डिपार्टमेंट और जो डिफेंस उनका है US का, उन्होंने एडिशनल चेक्स लगा रखे हैं कि सुपार्को की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हुए। तो ये हमारे सियासत साइंसदानों का ताल्लुक है सुपार्को के, वो इसरो से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, लेकिन अगर उनके हाथ ये में बड़ी टेक्नोलॉजी है इंटरेस्टिंग तो आपने बात wonders कही कर है। ये सकते हैं। मैं डॉक्टर हुमा आपके कमेंट के लिए लेके जाऊंगी। एडिशनल चेक्स, वाई डज पाकिस्तान ऑलवेज नीड एडिशनल चेक्स? यानी हम ईरान से ट्रेड करने जाते हैं तो हमें कहा जाता है सैंक्शंस आप पे लग जाएंगी क्योंकि अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगती। ऑन द अदर हैंड इंडिया और ईरान का ट्रेड आगे बढ़ रहा है, इंडिया और अफगानिस्तान का ट्रेड आगे बढ़ रहा है। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फेलियर है आपके ख्याल में? डिप्लोमेटिक फेलियर तो नहीं है, लेकिन हम बहुत डिफिकल्ट जियो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं और इसके लिए तो ये बिल्कुल एक अलहदा बहस है सिद्रा। लेकिन मैं ज़रूर ब्रिगेडियर साहब की बात का जवाब दूंगी। देखिए जी, चांद पे भी चले जाएंगे लेकिन पहले 100% प्राइमरी एजुकेशन तो कर लें। हम खित्ते में वो वाहिद मुल्क हैं जिसकी 100% प्राइमरी एजुकेशन इनरोलमेंट नहीं है। पाकिस्तान नीड्स एन एजुकेशन इमरजेंसी। बिल्कुल वाज़ेह बात है, जाइए फिगर्स देखिए, खित्ते में सबसे कम पैसे हम तालीम को एलोकेट करते हैं। इस मुल्क को 2 इमरजेंसीज की जरूरत है, एक इकोलॉजिकल इमरजेंसी एनवायरनमेंट फाइट करने के लिए क्योंकि वो हमें मारेगी, और दूसरा तालीमी गुर्बत। वी आर एन एजुकेशनली पुअर स्किल्ड स्टार्व्ड कंट्री एट दिस मोमेंट इन टाइम। चांद पे भी चले जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेट बात है डॉक्टर हुमा, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए एक मजबूत सोसाइटी, एक सेहतमंद तालीम याफ्ता सोसाइटी की ज़रूरत है और उन फ्रंट्स में हम इस बात से आंखें नहीं मूंद सकते। जितना भी कॉम्प्लेक्स हमारा इन्वायरमेंट हो, वी हैव बिन लैगिंग बिहाइंड। हमसे छोटे मुल्क हमसे आगे हैं, कई सब सहारन अफ्रीका के ममालिक हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, जब हम बात करते हैं एरेडिकेशन ऑफ पोलियो की, जब हम बात करते हैं तालीम को आम करने की, यकीनन ये हमारी ग्लेयरिंग रियलिटीज़ हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे हकूक़ यहाँ पर नहीं मिल रहे। वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज हो रहा है। ऊपर से शिया सुन्नी फसादात भी वहाँ पे बढ़ गए हैं। वो लोग तंग आए पड़े हैं हुकूमत से, वहाँ के हालात से। वो भी आपकी तरह यही सोचते हैं, कहने हैं जी बॉर्डर खोल दो, कारगिल खोल दो, हमें इंडिया जाना है, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। सही क्या रहा है, ये लोग जो है पेशावर के, ये गिलगित के, जिधर के भी लोग के सब तंग है इस मुल्क में। बॉर्डर खोल दो, हम सब यहाँ से भाग जाएगा। ये मुल्क हमें मज़ा नहीं देता है। बॉर्डर खोल के आपको लगता है हमारी हुकूमत इतनी आसानी से बॉर्डर खोल देगी? आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का या पाकिस्तान का? जौन सा बॉर्डर उसने अगर खोल दिया, बस हम जाना है। हमें जब पता लग गया कि बॉर्डर खुल गया, कोई भी अगर इंडिया जाता है तो हम अभी भी हम यहाँ से रवाना हो गए जाएगा, मुल्क छोड़ देता है। इतना बेचैन है, इतना बेताब है आप पाकिस्तान से निकलने के लिए? नहीं है, काम नहीं है, कारोबार नहीं, इधर इज्जत नहीं है। लोग हम जब गाँव को कहते हैं कालीन ले लो, कारपेट ले लो, पीछे से गाली भी हमें सुनाता है, तंग भी करता है और चीज़ हमसे लेता नहीं है। ज़लील हो रहे, कैसे ज़िंदगी है। आपको लगता है दूसरे मुल्क में जाकर या इंडिया में जाकर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे? वो तो हमें पता है कि और मुल्कों में जो है, बाहर मुल्कों में काम अच्छा है, सहूलत बहुत है, यहाँ पे तो काम ही नहीं है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से भारत अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करता हुआ जा रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को भारत कोई अकाउंट में भी नहीं लेता है, क्योंकि पाकिस्तान के ही खुद एक्स आर्मी चीफ ने कह दिया है कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी और इतनी औकात नहीं है कि वे भारत से लड़ सकें, क्योंकि उनके टैंक जंग पड़ रहे हैं और उनके पास तेल तक नहीं है अपना टैंक्स को चलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारत अब चाइना से टैकल करने की सोच रहा है। जिस तरह से चाइना भारत पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, भारत के लैंड को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, अब भारत चाइना के सामने खड़ा हो चुका है और चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और अब भारत वेट कर रहा है, अगर चाइना कोई भी गलती करता है भारत से पंगा लेने की, तो भारत जानता है किस तरह से चाइना को धूल चटाने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।